रात को डालें सिंक में छलनी, फिर देखिए कमाल चौक ही जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम फिर से लेकर के हाजिर हैं आपकी सेवा में बहुत सारे किचन के टिप्स, जिससे कि हम अपने बहुत सारे काम आसान कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए पहली टिप शेयर करते हैं कि बच्चे जिसके घर में होते हैं उसके घर में इस तरह के वाइट शूज़ बहुत होते हैं। इनको साफ़ करना बहुत ही कठिन लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो विनेगर होता है वाइट वाला, इसको ले लीजिए, 2 ढक्कन के करीब ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा पानी छिड़क के उसके ऊपर से ये विनेगर डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा। बिना मेहनत के आपके जो वाइट शूज़ हैं एकदम चमक जाएंगे, बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से पूरे पे हमें डाल देना है। फिर बाद में आप चाहें तो कोई साबुन लगा दीजिए, नहीं तो सूखा सर्फ ले लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा डाल देना है। सिर्फ 1 चुटकी सर्फ डाल करके इसको हमें ब्रश से हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से रगड़ देना है। और देखेंगे आप, देखिए कितनी जल्दी से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसको हम ज़रा सा रगड़ेंगे और जो हमारा पैर है कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है जूता। तो ये है ना कमाल की टिप्स। छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। हर घर में बच्चों के साथ में ये वाइट शूज़ बहुत गंदे होते हैं और ये डेली की डेली साफ़ करना बहुत ही कठिन लगता है। तो इस तरह से अगर आप साफ़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए। आप दोनों आप देख सकते हैं, दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप छोटी सी टिप्स अपना करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो देखिए दोनों हमने धुल दिया। आप चलिए इसको साफ़ पानी से अच्छे से धुल देते हैं। देखिए कितने चमक गए हैं और इस तरह से आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। और फिर बाद में देखिए जो इसमें सर्फ होता है उसको हल्के हाथों से इस तरह से हमें पानी डालते हुए धुल देना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो गए हैं। अब इनको सुखा करके उसके बाद हम दिखाते हैं। तो इसको आप क्या करिए, ड्रायल में डाल करके सुखा दीजिए अगर धूप नहीं है तो, नहीं तो डायरेक्ट धूप में रख देंगे तब भी ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए मैंने सुखा दिया है, कितने अच्छे से चमक गए हैं। उम्मीद करती हूँ ये ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चों के घर, जिसके घर में बच्चे हों, वो इसका लाभ ले सके। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि इस तरह के मग्घे को लेकर के है। चाहे प्लास्टिक के मग्घे हों या बाल्टी हो, कोई चीज़ हो, इसमें पानी रखते रखते जम जाता है तो ये बहुत ही एक मोटी परत सी बनती चली जाती है। तो इसके लिए क्या करिए, इसमें बेकिंग सोडा ले लीजिए, जो मीठा वाला सोडा होता है खाने वाला। इस तरह से इसको एक लेयर की तरह डाल देना है पूरे पे। और उसके बाद में आप क्या करिए, हार्पिक थोड़ा सा डाल दीजिए। इस तरह से देखिए जैसे ही थोड़ा डालेंगे ये अपना रिएक्शन शुरू कर देता है और तुरंत के तुरंत आपको देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। फिर ले लीजिए जो स्टील का जूना होता है, उसकी सहायता से आप इसको इस तरह से रगड़ देंगे तो चाहे जितना गंदा हो। अब इसे पूरे पे हम लगा दिए थे, लेकिन अब चलिए अंदर में भी जो गंदगी है उसमें भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के इस तरह से हम इसको रगड़ देंगे। तो देखेंगे आपका जो मग्घा हो या बाल्टी हो बहुत जल्दी से क्लीन हो जाती है, क्योंकि ये जब गंदे हो जाते हैं तो बहुत ही ख़राब भी लगते हैं। और हम लोगों का यही काम है कि हर चीज़ साफ़ सफाई करते रहें। तो देखिए एक साइड का मैंने कर दिया था, दूसरी साइड का देखिए जैसे इसमें बेकिंग सोडा पे हम हार्पिक डालते हैं तो ये बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है। और जो ये हमारा पकड़ने वाला हत्था है उस जगह पे आप छोटे वाले ब्रश से रगड़ सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने धुल दिया है। अब ये चलिए इसको धुल के दिखाते हैं। देखिए धुल के ले आए हैं, कितना अच्छे से साफ़ हुआ। जो है हैंडल के पास है उसको आप छोटे वाले ब्रश से रगड़ दीजिए। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है और इससे आप बाल्टी हो या कोई चीज़ हो साफ़ कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप्स के साथ, अगली टिप्स में। जैसे कि सिंक में हम बर्तन जूठे रखते हैं, सिंक हमारा दिन भर यूज होता रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट इसमें पानी डालते हैं तो कुछ ना कुछ जूठन चली जाती है, जिसकी वजह से इसमें पानी भरने लगता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये हमारा जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं, तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, मैं छोटी सी टिप्स लेकर के आई हूँ। देखिए कितना भी कचरा ना डालो फिर भी ये कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा बहुत डाल ही देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, जैसे इस तरह की छन्नी जो होती हैं, छलनी हमारी टूट जाती हैं, फिर हम इन्हें क्या करते हैं, हटा ही देते हैं। तो इसको क्या करिए, चाकू गरम कर लीजिए और चाकू गरम करने के बाद में जो ये हत्था है इसको इस तरह से कट कर दीजिए। और इसको काटने के बाद में जो किनारे में साइड में है ये, और इसको भी हमें काट देना है। अब इसको काटने के बाद में अब ये हमारा बहुत काम करेगा, इससे हमारे ढेर सारे पैसे बचने वाले हैं। क्योंकि अगर पाइप जाम हो जाती है तो बहुत ही
दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ढेर सारे पैसे भी लगते हैं, प्लम्बर बुला कर के उसको साफ़ सफाई करवानी पड़ती है। अब इस छन्नी को इस तरह से हम डाल देंगे, सिंक में रख देंगे और फिर बाद में इसमें हम कोई चीज़ भी गिरेगी तो ये छन्नी में बारीक से बारीक चीज़ इसके नीचे नहीं जाएगी। तो देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना भी बर्तन क्लीन करके रखो फिर भी थोड़ी बहुत जूठन रह ही जाती है। तो इस तरह से इसको जब हम इसमें डालेंगे तो ये नीचे नहीं जा कर के सीधे हमारी छन्नी में रहेगी, जो कि हमारी छन्नी जितना भी कचरा होगा वो छन्नी के अंदर जाएगा और पानी भी, हमारी पाइप भी ब्लॉक नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से अब आपको दिखा रहे हैं कितने इसमें जितना भी कचरा था सारा का सारा इसी के अंदर रह गया, नीचे में कोई चीज़ नहीं जाएगी। और फिर इसको निकाल करके आप साफ़ करके फिर से इसी में लगा सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। तो इस तरह से इसको साफ़ कर दीजिए। फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी अगर बारीक से बारीक भी कचरा है, सोचो कि इसके अंदर चला जाए तो वो भी नहीं जाएगा। देख सकते हैं इसमें बारीक बारीक जो है वो भी रह जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, यूज़फुल ज़रूर रहेगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जैसे कि वाइट शूज़ होते हैं, ये जब गंदे होते हैं तो इनको साफ़ करना सच में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है। तो मग्गे में पानी ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें हम डाल देंगे 2 ढक्कन विनेगर, जो 1 ढक्कन डाल दीजिए। अगर 2-4 जोड़ी हैं तो ज़्यादा डालिए। अगर एक ही जोड़ी मोजा है तो उसके लिए आप क्या करिए, 1 ढक्कन विनेगर डाल करके इसको कम से कम 2 घंटे के लिए इसी तरह भीगने दीजिए। तो 2 घंटे हो गए हैं। देखिए अब इसमें जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी मिट्टी इसके अंदर निकल चुकी है। अब चलिए इसको हम क्लीन कैसे करें। इसमें थोड़ा सा सर्फ, कोई भी सर्फ डाल दीजिए और डालने के बाद में आप देखेंगे कि आपको रगड़ना भी नहीं पड़ेगा और बिना रगड़े ही ये शूज़ हमारे मोजे जो हैं बहुत जल्दी सॉक्स साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए अब इसमें हम सर्फ डाल करके फिर बाद में आपको दिखाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ही सर्फ लिया है। अब इसको इस तरह से हल्के हाथों से बस इसे मसल देना है। फिर आप देखेंगे, अभी आपको हम दिखाते हैं कि बिना ब्रश चलाए, बिना किसी चीज़ के, क्योंकि ये सॉक्स ये गंदे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे ही हाथ से रगड़ रहे हैं और सारी गंदगी इसकी छूट रही है। अगर टाइम है तो इसको आप भिगो करके रख सकते हैं और नहीं तो इसको तुरंत के तुरंत इस तरह से रगड़ देंगे और सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। चलिए अब इनको हम धुल के आपको दिखाते हैं कि कितने अच्छे से ये क्लीन होते हैं, क्योंकि विनेगर जो होता है ये हमारे वाइट कपड़े हों या वाइट शूज हों, सबको ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो देखिए ये अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब चलिए इसको साफ़ पानी से धुलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि इसमें इतने गंदे थे। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। तो इसको हम पहले धुल लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि कितने अच्छे से ये काम करता है। एक बार आप लोग भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे ज़रूर बता दिया करें। तो देखिए इस तरह से आप भी शूज़ को और अपने सॉक्स को विनेगर से साफ़ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय।